पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ फिर कमर कस ली। दिसंबर में लॉन्ग मार्च पर गौर शुरू कर दिया। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। शाहिद काका नबासी कहते हैं पहले महंगाई के खिलाफ बड़े शहरों में रैलियां होंगी, फिर लॉन्ग मार्च होगा। अब हुकूमत को घर भिजवा कर ही दम लेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने हुकूमत पर ट्वीट के बाउंसर्स मार दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई पर बस नहीं तो इस्तीफा देना तो आपके बस में है। वज़ीर आज़म इस्तीफा देकर अवाम को फौरी रिलीफ दें। मरीम नवाज बोली अवाम आज 2017 वाला नवाज शरीफ का पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। बिजली महंगी होने के जिम्मेदार अली बाबा और 40 चोर हैं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर की तनकीद। मुराद सईद बोले आज सारे चोर इकट्ठे होकर शोर मचा रहे हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच गया लेकिन इलाज के लिए लंदन जाने वाला शख्स वापस नहीं आया। शहबाज गिल ने कहा महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ऑपोजिशन मिलें बंद करके अफरा तफरी पैदा करना चाहती है। महंगी चीनी ने आवाम की जिंदगियों में कड़वाहट घोल दी। कोयटा में चीनी की कीमत 160 रुपए की रिकॉर्ड सतह को छू गई। दीगर शहरों में भी चीनी 150 रुपए के निर्खों पर फरोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। कीमत 240 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सिंध में क्रशिंग शुरू ना होने पर मिल्स ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। सूबाई हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से कुछ नहीं किया। तर्जुमान वज़ारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कीमतों का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा हुकूमत के पास अगले 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। साद रफीक और अयाज सादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरों पर वोट चोरी के इल्जाम लगाने वाले खुद धांधली के चैंपियन साबित हुए। 10 का इलेक्शन इंक्वायरी रिपोर्ट में सच सामने आ गया। हुक्मरान चोर और डाकू के लेवल से भी ऊपर चले गए। कराची में नाजिम जोखियों का कत्ल। वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। गवर्नर सिंध और अपोजिशन लीडर के अहल खाना से ताज़ियत। तहकीकात के लिए JIT बनाने की यकीन दहानी। कहा जंगल का कानून चलने नहीं देंगे। नूर मुकदम कत्ल केस। अदालती मुल्जिम जाहिर जाफर को रवैया दुरुस्त करने की वार्निंग। रवैया दुरुस्त ना किया तो वीडियो लिंक के जरिए मुल्जिम की हाजिरी शुरू कर देंगे। तहरीरी हुक्मनामा जारी। 10 नवंबर को मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए नोटिस जारी। T20 वर्ल्ड कप में जीत का तसलसल बरकरार। शाहीन एक और शिकार के लिए तैयार। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को निशाने पर रख लिया। कल दोनों टीमें शारजाह के मैदान में टकराएंगी। मोहम्मद हफीज कहते हैं टीम की नजरें टाइटल जीतने पर हैं। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जारी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में रसाई के इम्कानात बढ़ गए। दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी। खबर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।